आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल द्विघात समीकरण के विवेचक का कॉन्सेप्ट समझ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और क्वेश्चन भी बनाने आ जाए। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे जो सवाल लिया गया है, यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग से चलता हूँ। यहाँ पे यह है भारतीय वन पब्लिकेशन के बुक से क्वेश्चन लिया गया है। प्रश्नावली 3 के बी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है रिक्त स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य हो। यहाँ पे रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है, कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे यदि क्या होगा। मूल वास्तविक और असमान कब होगा? जब डी क्या होगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। समझ गए? यानी कि विवेचक जो है बी स्क्वायर माइनस में 4ac 0 से बड़ा होता है, तब इसका मूल वास्तविक होता है और असमान भी होता है। दूसरा कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे यदि क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि डी क्या हो जाएगा? 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल डैश होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, वास्तविक और असमान हो जाएगा। ठीक है ना, वास्तविक और असमान होंगे। तो ये सवाल देखिए यहाँ पे सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को डैश कहा जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? विवेचक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? विवेचक कहा जाता है। ठीक है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान होने के लिए प्रतिबंध लिखिए। मूल समान कब होता है? जब विवेचक कितना के बराबर हो जाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है, तब इसका मूल समान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए। समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होने के लिए मूल का मान लिखिए। यहाँ पे जो मूल का मान होता है माइनस बी अपॉन 2a और कॉमा माइनस बी अपॉन 2a होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के बराबर 0 के लिए विभक्तिकरण का चिन्ह लिखिए। विभक्तिकरण धनात्मक होगा, 0 होगा या माइनस होगा, ये वाला चेक करना है। तो यहाँ पे मैं पहले लिख लूंगा a बराबर 2, b बराबर -1 और c बराबर -1। ठीक है, अब यहाँ पे विवेचक का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू -1 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना 2 गुना माइनस में 1 -1 गुना 1 प्लस माइनस में माइनस प्लस 4 गुना 8, 8 है कितना हो जाएगा? 9। यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मान चिन्ह क्या आ जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति लिखिए। मूलों की प्रकृति लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर सवाल जब एग्जाम में बनाइएगा तो लैंग्वेज भी लिखना पड़ेगा, इसलिए 4 को इस तरह से लिखूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा हल। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा क्या? प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। क्या दिया हुआ है? 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस में 3 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर 6, b बराबर -11 और c बराबर कितना? 3 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से क्या लिखूंगा? सूत्र से विवेचक d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -11 माइनस 4 गुना 6 गुना 3 हो जाएगा। 11 से 11 में 121, 6 तक 24, 24 या 72, 11 में से 2 चला जाएगा 9 आ जाएगा और 11 में से 7 चला जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि कितना आ गया? 49 आ गया। लिखूंगा चूंकि d 0 से बड़ा, इसलिए मूल क्या हो जाएगा? मूल हो जाएगा वास्तविक और असमान। ठीक है, वास्तविक और असमान हो जाएगा, वास्तविक और असमान हो जाएगा। तो मूलों की प्रकृति यहाँ पे पता चल गया। इस तरह से आपको पता करना है। अभी विवेचक निकालो, 0 के बड़ा मूल वास्तविक और असमान, 0 के बराबर वास्तविक और समान, 0 के छोटा मूल हो जाएगा अवास्तविक। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल समझते हैं। यहाँ पर कहता है निम्नलिखित समीकरणों के लिए विभक्तिकरण का मान लिखिए। हमें सिर्फ विभक्तिकरण का मान लिखना है। ठीक है, तो लैंग्वेज हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, इसमें भी लिख देता हूँ। चलिए, 5 के पहला का हल है। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखूंगा? प्रश्न से दिया हुआ द्विघात समीकरण है। ठीक है, क्या लिखूंगा? दिया हुआ द्विघात
समीकरण है, दिया हुआ द्विघात समीकरण है। क्या दिया हुआ है? 9x² माइनस में 6x प्लस में c बराबर में 0। यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 9, b बराबर -6 और c बराबर तो c ही है। यहाँ पर लिखूंगा क्या? सूत्र से विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac, b का वैल्यू -6 गुने 4 गुने 9 गुना c, 36, 4 नमा 36c आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए। अगला सवाल कहता है x² माइनस 4x प्लस में b बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से a बराबर कितना आ जाएगा? a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर b हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा? सूत्र से विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac, b का वैल्यू है -4 का स्क्वायर, -4 गुना 1 गुना b हो जाएगा। 4 चौका 16 माइनस में 4b आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर 0। नीचे का पहले एलसीएम निकाल दूंगा। 1 3 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 तिहाई 9 माइनस में 3 दूना 6 प्लस में 1 बराबर में 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 9y² माइनस में 6y प्लस में 1 बराबर में 0, a बराबर में 9, b बराबर में -6 और c बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखूंगा? सूत्र से विवेचक d बराबर b² माइनस में 4ac, b का वैल्यू -6 के स्क्वायर -4 गुना 9 गुना 1, 36 माइनस में 36 और 36 में 36 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया? विवेचक का वैल्यू कितना आ गया? 0 के बराबर आ गया। ठीक है, मूल क्या हो जाएगा? यहाँ पे मूल पूछे तो मूल क्या होगा? मूल वास्तविक और समान हो जाएगा। वास्तविक और समान हो जाएगा, वास्तविक और समान होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको विवेचक निकालना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए √3y² प्लस 11y प्लस 6√3 बराबर 0। यहाँ पे a बराबर √3, b बराबर 11, c बराबर 6√3 हो जाएगा। यहाँ पे विवेचक का फार्मूला क्या होता है? विवेचक d बराबर b² माइनस में 4ac, b का वैल्यू 11 के स्क्वायर माइनस में 4√3 और गुना में 6√3। यहाँ पे 11 से 11 में गुना करेगा 121, 6 चौक 24 और √3 24 या 72। 11 में से 2 चला जाएगा 9 आ जाएगा, 11 में से 7 चला जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास 49 आ जाएगा। लिखूंगा क्या? चूंकि d 0 से बड़ा इसलिए मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक और क्या होगा? असमान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा? यहाँ देखिए a बराबर कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा और b बराबर माइनस में 2√2 और c बराबर माइनस में 2√3। यहाँ पर क्या लिखूंगा? सूत्र से विवेचक d बराबर कितना? b² माइनस में 4ac, b का वैल्यू माइनस में 2√2 के स्क्वायर माइनस में 4 गुना √3 और गुना 2√3। यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस में माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8 3 24। ठीक है, 8 3 24, 24 8 कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, क्योंकि d 0 से बड़ा इसलिए मूल क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक और असमान। मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ भी विवेचक निकालना है। तो a बराबर 3√3 और b बराबर 10 और c बराबर √3। यहाँ पर क्या लिखूंगा? सूत्र से विवेचक d बराबर b² माइनस 4ac, b का वैल्यू 10 के स्क्वायर गुने 4 गुने 3√3 गुने √3। यहाँ 10 नहीं कि 100 माइनस में 4 तिया 12, 12 तिहाई 36, यानी कि यहाँ पे 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 आ जाएगा, यानी कि विवेचक का वैल्यू 64 आ गया। लिखूंगा चूंकि d ग्रेटर देन 0 इसलिए मूल क्या आएगा? मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक और असमान हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आज के वीडियो में हमने इतना ही सवाल लिया था। आज के इस वीडियो में हमने इतना ही सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।